नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सतीश गुरु विजन में स्वागत है। आज हम फिर करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखलाओं को फिर से शुरुआत करते हैं और अब हमारा अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किस AI भाषा उपकरण का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाषिनी। 49वां प्रश्न है, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का डी, अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो 50वें का बी उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। 51वां प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के 9 सैनिकों के बीच किस नाम से चौथा द्विपक्षीय अभ्यास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है? तो 51 का ए सही हो जाएगा, बोगोसागर 23। 52वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां का ए, चिली। इस देश की कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है, स्वीडन। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अबू धाबी में। अगला प्रश्न, हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के रूट पर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 2036वें ओलंपिक के लिए। 64वां प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, माड़ी। 65वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। ये तीनों कंपनियां नवरत्न प्राप्त का दर्जा इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 111वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने 8 देशों के साथ किस नाम से वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है? तो 72वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, चक्रवात 2023। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के थुथुरकुडी जिले के कुलशेखर पट्टिनम में अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, तंजानिया की। 75वां प्रश्न, 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पी.आर. श्रीजेश। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने 91वें वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रयागराज। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रांज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 16वें इंटरनेशनल साइबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कोच्चि में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, महिला कबड्डी की टीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम के लिए नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार स्पनोजा से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। अगला प्रश्न है, किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इराक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईरान। राज्य के 3 उत्पादकों याक, चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा उत्पादकों को जीआई टैग मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली बार 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया है? बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, फीफा ने 2030 फुटबॉल विश्व कप का मेजबान किसे बनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी देशों को, मोरक्को और स्पेन, पुर्तगाल और उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। भारत में इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, सौराष्ट्र को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी विकल्प दोनों को। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, संविधान सदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए किसे? हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए यूएसए के कितने शहरों को चुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो अगला प्रश्न है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, स्थल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, नवी मुंबई। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 19 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, विकल्प ए और विकल्प 2, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने श्रीलंका को हरा के यह खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यशोभूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, आयुष्मान खुराना को। अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 102 का ए, इन्फोसिस। 100। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, राहुल नवीन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वंशीय अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का हो जाएगा बी, उत्तर। 105वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिला के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, नारायणपुर। अगला प्रश्न, हाल ही के राजस्थान के चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कोटा में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, तट मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदम कद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, नवी मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी,
एयर इंडिया ने। अगला प्रश्न है, चीन के झांगझोऊ में 19वें एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों विकल्प। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत मंडपम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ब्राजील को। अगला प्रश्न है, भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश को G20 का नया अस्थायी सदस्य बना दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अफ्रीकन यूनियन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 8 देशों के साथ। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश थे या हैं? सॉरी, इस प्रोजेक्ट में शामिल देश हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, इंदौर ने। अगला प्रश्न है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, जकार्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, हेलो यूपीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सांची में। यहीं सांची का स्तूप भी है जिसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, विजयवाड़ा को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइस विले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 3 सितंबर को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, आर माधवन। इन्होंने 3 इडियट में काम किया है, जो आमिर खान के दोस्त रहे हैं। अगला प्रश्न है,
इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 2 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंक अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, शशिकांत दास, जो कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है।